हमारे साथ अबांस ग्रुप से ही कैमर्स सादरी साहब हैं। सादरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल जीरे पर होगा, क्योंकि जीरा जबरदस्त तेजी के बाद अब हिल काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या लग रहा है, क्या जीरे की जो बड़ी वाली रैली है वो खत्म हो चुकी है? यहां से बहुत ज्यादा अब तेजी की संभावना नहीं, नीचे का रुख ज्यादा रहेगा। पोजिशनली आपको जीरा अब यहां से कैसा दिख रहा है? सर, सोइंग के नंबर सर अभी धीरे धीरे पिकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत विंटर भी सेट इन कर गई है गुजरात और राजस्थान में। तो सर अगले 15-20 दिनों में मेरे ख्याल से सोइंग के नंबर अच्छे खासे पिकअप हो जाने चाहिए। और आपकी बात सही है कि सर थोड़ी बहुत हमने रिकवरी देखी है नीचे वाले प्राइसेस से, कि सर तकरीबन 38-39 हजार रुपए तक हमने दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखा हुआ है। उसके मुकाबले थोड़ी सी करेक्शन हुई है वहां से, पर सर मैं नहीं समझूंगा कि ये एक चेंज ऑफ टाइड है। मुझे लगता है सर इसका बुलरन ये सीजन के लिए तो मुझे लगता है सर मोरलेस ओवर हो चुका है। इसको सर मैं उछाले पे सेलिंग का ही ऑप्शन दूंगा। कमर सादरी साहब, जीरे के बाद हल्दी में बताइए, क्या हल्दी में यहां से और तेजी आपको दिख रही है? और अगर तेजी दिख रही है तो क्या रेंज आप हल्दी में देख रहे हैं आगे? मुझे विश्वमोहन जी हल्दी में भी तेजी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अभी देखिए हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ क्रॉप साइकिल पे है। दिसंबर इसका आखिरी वायदा है और उसमें ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले एक्सचेंज डिपॉजिट्स भी काफी है। ऑलमोस्ट 40% एक्सचेंज डिपॉजिट्स है ओआई के कंपैरिजन में। और डेली थोड़ा बहुत माल अभी भी एक्सचेंज में डिपॉजिट हो रहा है, जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं फिजिकल में इतना डिमांड नहीं है, तभी एक्सचेंज में माल आ रहा है। तो इसमें भी एक 13,000 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इसको सेल करना चाहिए। कमर सादरी साहब, धनिया, इन दोनों काउंटर जीरा और हल्दी के मुकाबले धनिया हालांकि उस तरह की रैली नहीं आई थी, लेकिन क्या लग रहा है आगे क्या होगा? क्या ये एक मोमेंटम वापस से पकड़ेगा और इन दोनों काउंटर के मुकाबले, हल्दी और जीरे के मुकाबले, धनिया यहां से ज्यादा चल सकता है क्या? धनिया अच्छा लग रहा है, क्योंकि धनिया ही एक है जो बाकी सारे स्पाइसेस के मुकाबले इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। जबकि इसमें तो हमने देखा है काफी नीचे के प्राइसेस से रिकवरी भी आई है, फिजिकल में डिमांड भी ठीक ठाक है। धनिया बाय करके चलना चाहिए। कैमर सादरी साहब, अब बात कर लेते ग्वारसीड और ग्वारगम। अराइवल बढ़िया है, लेकिन आगे चलकर क्या अराइवल जैसे जैसे कम होंगे आपको क्या लग रहा है? क्या दाम कम होंगे ग्वारसीड ग्वारगम के या बढ़ेंगे? आपका आउटलुक ग्वारसीड ग्वारगम में क्या लग रहा है? क्या आगे वापस से तेजी आएगी जैसे जैसे अराइवल्स कम होते जाएंगे? ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों में अब देखिए, अभी राजस्थान में भी कल से वापस मंडियां ओपन हो जाएंगी और तकरीबन 50,000 बैग आसपास का ग्वारसीड का ऑल ओवर इंडिया का अराइवल कल से एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसके बावजूद भी ग्वारसीड और ग्वारगम में हमने देखा है कि नीचे के प्राइसेस से अच्छा रिकवरी देखने मिला है। और मुझे अभी भी दोनों में तकरीबन, अगर ग्वारसीड में देखें तो करंट भाव से 200 से 250 रुपए और ग्वारगम में भी तकरीबन 150 से 200 रुपए का मुझे अभी भी उसमें अपसाइड दिखाई दे रहा है। कैमर सादरी साहब, अब आखिरी सवाल आपसे होगा कॉटन को लेकर। कॉटन की अराइवल्स काफी ज्यादा है, उस मुकाबले अगर आप देखें तो डिमांड कम है। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम है, एक्सपोर्ट मार्केट कमजोर है, तो उस वजह से मिलों की डिमांड भी कमजोर है। क्या लग रहा है कॉटन के प्राइसेस ऐसे माहौल में किस तरफ जा सकते हैं? जिनके पास माल है, जिन किसानों ने माल रखा होगा ऊपर के भाव में बेचने के लिए, उनको क्या सलाह देंगे कॉटन में? कॉटन मार्केट में जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि क्रॉप भी पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा है। फिजिकल डिमांड इस बार अपना इसका साथ नहीं दे रही है। तो कॉटन में मैं अभी नियर एटलीस्ट अगले 2-3 महीने में कोई तेजी वाली बात नहीं नजर आ रही है। बेरिश ही रहेगा कॉटन। आप